देखो भाई, बात सिंपल सी है। मैंने सोचा कि तुमसे कुछ डिटेल में बात कर लूं और ऐसी जिससे तुम्हें बैठे बैठे ये वीडियो देख के अच्छा भी लग जाए कि जो भी तुम तैयारी कर रहे हो वो तुमने बहुत अच्छे से कर रखी है। क्योंकि अब पता है क्या होने वाला है, ये 15-20 दिन के अंदर तुम बढ़िया एक सैंपल पेपर बुक उठाओगे या बढ़िया कोई भी एक्स्ट्रा, जो भी बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस बुक बोलते हैं, हाँ, और क्या बोलते हैं, रेफरेंस बुक उठाओगे और तुम उससे अपनी तैयारी चालू कर दोगे। और फिर तुम सोचोगे इतना करने के बाद तो भाई मेरी तैयारी 100% होनी चाहिए। मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना ये तैयारी तुम्हारी कट ऑफ कर दी जाए, कट शॉर्ट करती जाए और तुम्हें सिंपल वो चीजें बता दी जाए कि अगर तुमने वो कवर की है, भाई की बताई हुई चीजें, तो तुम्हारी तैयारी वैसे भी 100% है रे। काय को टेंशन लेना इतना ज्यादा कि भाई मैंने 100 क्वेश्चन किए कि नहीं किए। इन 100 क्वेश्चन में ध्यान देना, मैं बहुत सीक्रेट बता रहा हूं, ये अगर चीजें कवर की हैं तुमने तो तुम्हारी तैयारी में वैसे भी पूरी मान लूंगा, क्योंकि इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने हैं। तो व्हाट टू स्टडी के अंदर आज मैं अकाउंट्स के 2 चैप्टर लेने वाला हूं, जिसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगर इन दोनों के ये कुछ टॉपिक्स तुमने कवर किए हैं, बिलीव मी 100% इन दोनों चैप्टर्स में तो तुम्हारे आने पक्के हैं। अब मैं भी जानता हूं कि तुम भाई पे ऐसे तो भरोसा करोगे नहीं कि बाबूजी आपने बोल दिया और हमने भरोसा कर लिया। कुछ तो आपने रेफरेंस लिया होगा ना, कहीं से तो आपने क्वेश्चंस उठाए होंगे, वरना अगर आप रैंडम बोलोगे तो उसका बेस क्या है। तो भाई अपन ने भी यही किया। मैंने वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द मार्केट जो तुम लोगों को मैं यूज करते देखता हूं, मैंने भी वही उठाई, ओसवाल बुक उठाई, जिसके सीबीएसई के 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं अभी। ये लेटेस्ट टर्म 2 के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, जिनके पास नहीं है भाई खरीद लेना। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन लिटरली बता रहा हूं कि क्वेश्चंस इसके अंदर कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं, जो इस साल सीबीएसई पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया, इसमें से क्वेश्चंस उठाए और 15 सैंपल पेपर्स को कंपाइल करके छोटू सा कर दिया। और फिर मैंने वो टॉपिक्स निकाले जो तुमसे इस बार सीबीएसई पूछ सकता है, समझ रहे हो। छोड़ना मत इन क्वेश्चंस को, मैं बता रहा हूं। तो फिर वो डिस्क्रिप्शन तो देख लेना, जो मैंने लिंक दिया है शीट का वो डाउनलोड कर लेना। लेकिन टॉपिक्स तुम देख लो, क्या तुमने ये टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर तुम्हारी तैयारी तुम 100% मान के चल रहे हो। सबसे पहले, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पड़ा है जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ हो, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग फिगर और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग फिगर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें मिल गया और तुमने उसको सॉल्व ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना भाई मैंने वैसे भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि इस बार ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। देन कम्स, देखो उसके बाद ज्यादा इतना कुछ नहीं है, लेकिन समझो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर फंड्स एलोकेटेड हैं, अगर फंड्स बनाए हुए हैं, तो वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आते हैं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग तुम्हारी बहुत स्ट्रेंथन होनी चाहिए, वो सीधे बैलेंस शीट में जाती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, अब जब बैलेंस शीट की बात कर ही रहा हूं तो एक और चीज बता देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तुमसे बन जाएगा, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन सही बताऊं, एक सीक्रेट बता रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बैलेंस शीट में 99.9% गलतियां होती हैं और बैलेंस शीट एंड मोमेंट पे टैली नहीं होती है। स्पेसिफिकली जब डेफिसिट वाले क्वेश्चंस आ जाएं, जहां पे डेफिसिट निकल के आ रहा है या इवन कैपिटल फंड नेगेटिव निकल के आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस कर लेना। बहुत बड़ी हिंट दे दी है, कैपिटल फंड नेगेटिव, ऊपर से डेफिसिट, ऐसे वाले क्वेश्चन भी करना जरूरी है और उसमें बैलेंस शीट तुम्हें बनाना आना चाहिए वर्स्ट से वर्स्ट केस में। ठीक है, ये सब भी कर लिया, ये तुम एनपीओ में कवर कर चुके हो, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ चुका है। देन कम्स लेगेसी का ट्रीटमेंट तुम्हें आना चाहिए। लेगेसी, कोई इंफॉर्मेशन अगर दे रखी है तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिंपल लेगेसी दे रखा है और कुछ नहीं बोला हुआ है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ इनकम। ये पता होना चाहिए। कोई भी चीज तुम्हें कितना भी कंफ्यूज करे, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। इफ इट्स गिवन एज जस्ट लेगेसी, सिंपल लेगेसी दिया हुआ है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लेकिन हाँ, उसके साथ कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि लेगेसी इस पर्पस के लिए है, तो फिर वो बैलेंस शीट का पार्ट बनती है। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। एंड देन फाइनली कम्स ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम फंड्स। गवर्नमेंट ग्रांट मिली पोलियो के लिए और उसका खर्चा हो गया मेडिसिन का, जो ग्रांट मिला मेडिसिन पोलियो का खर्चा हो गया, वो कैसे ट्रीट होगा, वो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। खैर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बिल्कुल नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ग्रांट है। तो मेरे भाई कृपया करके वो चीज भी ध्यान रखना कि तुम्हें उसका भी ट्रीटमेंट आता है। जब कोई पर्टिकुलर डोनेशन लिखा हुआ है, पर्टिकुलर फंड लिखा हुआ है, पर्टिकुलर ग्रांट लिखी हुई है और उसका खर्चा साइमल्टेनियस साथ में दिया हुआ है, तो उसका होलसम ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मेरे भाइयों कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तुम प्लीज बस इतना देख लेना कि जो मैं यहां पे तुम्हें ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, क्या वो सारे ट्रीटमेंट तुमने करे हैं या फिर नहीं करे हैं, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। सबसे पहले आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। क्या तुम्हें उसका लेजर बनाना आता है या नहीं, ये पहली चीज चेक कर लेना। सेकंड चीज आती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स, तुम्हें उसका लेजर बनाना आता है कि नहीं, उसमें से कौन सा
ऊपर ऐड होता है सरप्लस के अंदर जाके, और कौन सा माइनस होता है नीचे जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। तो अगर वो पता है, बधाई हो, तुम्हें पूरा कैश फ्लो आता है। देन कम्स परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। जब हम पूरा एसेट का अकाउंट बनाते हैं तो कौन सा परचेज कहलाता है, कौन सा सेल्स कहलाता है, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तब जाके मैं मानूंगा कि तुम्हारी तैयारी पूरी है। एंड देन कम्स डेट ऑफ एडिशनल लोन एंड डिबेंचर्स। ये 99.9% बच्चे गलती करते हैं। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि अगर डेट दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है जो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, और वहां पे तुम गलती कर बैठते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। फाइनली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी एक बार देख लेना। अगर तुमने वो भी कवर किया है, तुम्हारे मार्क्स फिर इन दोनों चैप्टर्स में कोई नहीं काट सकता, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और तुम ये पूछो कि मेरा बुक रेफर करने का रीजन क्या था ओसवाल बुक्स का, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पॉपुलर बुक। तुम ही लोगों के बीच में माइंड मैप्स वगैरह दिए रहते हैं, अच्छे सैंपल पेपर्स हैं जो कि टर्म 2 के काफी क्लोज होते हैं। टर्म 1 से मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुका हूं, तो मैंने सोचा वही बुक उठाऊं जो तुम लोग फॉलो करते हो, सो दैट तुम्हें वो एक लेवल पता चल सके कि तुमने किस लेवल पे तैयारी कर ली है। ऑल्दो तुम्हारे प्री बोर्ड से तुम्हें पता चल गया होगा, बट ये बुक रेफरेंस के लिए अच्छी है, तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए अच्छी है, इसलिए मैंने इसी में से ये टॉपिक्स निकाले। और डिस्क्रिप्शन में एक शीट डाल रखी है सो दैट तुम प्रैक्टिस करके ये देख सको कि तुमने कितनी तैयारी कर ली है। तो मिलता हूं बाकी चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।